नमस्कार, HTMD मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज, सरहद से संसद तक। मैं हूं रजनी। 11 सूत्री मांगों को लेकर कटिहार के अहमदाबाद में ग्राम रक्षा दल के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। हमारे संवाददाता शशि कुमार के अनुसार ग्राम रक्षा दल प्रदेश कार्यकारी के नेतृत्व में प्रखंड अध्यक्ष विपति रविदास के नेतृत्व में अहमदाबाद प्रखंड कार्यालय के समक्ष ग्राम रक्षा दल द्वारा प्रदर्शन किया गया तथा 11 सूत्री मांगों को ज्ञापन वाया प्रखंड विकास पदाधिकारी जिला पदाधिकारी को सौंपा गया। तो आप लोग कब से इस क्षेत्र में सेवा प्रदान कर रहे हैं? पहले से भी हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं जी। हाँ, बाढ़ पीड़ित हो, महामारी हो या अग्निकांड हो, कोई भी चीज़ हो जी। सरकार का कोई भी पालन होता है, हम लोग जो है पालन उसका करते हैं जी। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो है हम लोग जो है जब से 22 तारीख से जो है 22 जो ये लगा है लॉकडाउन जो लगा है, तब से हम लोग जो है तो सरकार के जो आदेश अनुसार DM के आदेश अनुसार, थाना आदेश अनुसार हम लोग ड्यूटी हम लोग कर रहे हैं। रात हो दिन हो, हम लोग बारिश हो बाढ़ हो, हम लोग जो है तो उसका परवाह नहीं करते हैं। हम लोग समाज सेवा हम लोग करने का काम करते हैं और हम लोग जो है तो बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो, कहीं भी कॉर्नर जो है सेंटर जो है उसमें भी हम लोग जो है तो लगातार जो है हमारा ड्यूटी जो है जारी है अभी तक। क्या सरकार द्वारा आप लोगों को कुछ मानदेय वगैरह दिया गया है? द्वारा जाता अभी तक जाता कुछ नहीं मिला। हम लोग 11 सूत्री मांग जाता हम लोग दिए थे, लेकिन अभी तक जाता हम लोग को कुछ नहीं मिला है। हाँ, हम लोग 2800 पंचायत 2800 मंत्री के हम लोग जो है ज्ञापन सौंपे थे, अभी तक नहीं मिला है। क्या आप लोग किसके आदेश से अब तक ड्यूटी कर रहे हैं? हम लोग जाते जिला अध्यक्ष के आदेश के अनुसार करते हैं, थाना अध्यक्ष के अनुसार करते हैं, हाँ DM के आदेश के अनुसार करते हैं। जो आप लोगों का 11 सूत्री मांग है, क्या आप लोगों को अब तक पूरा हुआ है? जी, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हाँ, देंगे यही बात है। तो क्या बोल के आखिर आप लोगों को टाला जा रहा है? हम लोग का हाँ देंगे, आप लोग ड्यूटी जारी रखिए, आप लोग काम कीजिए, आप लोग जरूर जो है तो आप लोग काम कीजिएगा, आप लोग को फल जरूर मिलेगा। तो आप लोग जो बिना मानदेय का काम कर रहे हैं, तो निःशुल्क हम लोग काम कर रहे हैं। किस प्रकार से काम कर रहे हैं? निःशुल्क कैसे कर रहे हैं? निःशुल्क जो कर रहे हैं, हाँ, तो कैसे कर पा रहे हैं? ये क्या पॉसिबल है? नहीं। तो फिर क्या मांग है आप लोगों का सरकार से? हम लोग का मांग यही है कि हम लोग जब काम कर रहे हैं तो जबकि एक मजदूर के जैसा दर्जा दे रहे हैं, उसी तरह हम लोग को भी दिया जाए, यही मांग तो है। आप लोगों का जो हम लोग काम किए हैं उतना जो है तो दर्जा हम लोग को दिया जाए कम से कम। तो मानदेय का आप लोगों का क्या मांग है? मानदेय तो हम लोग का मांग वही है कि जो पहले भी हम बोल चुके थे और अभी भी हम वही बोल रहे हैं कि जो मानदेय जो है, जो होमगार्ड को जो मिल रहा है 24,000 मानदेय, उसी दर्जा हम लोग को दिया जाए। उस टाइम भी वही बात है और अभी भी वही बात है, जबकि उससे हम ज़्यादा काम कर रहे हैं। आप लोग जो ड्यूटी कर रहे हैं तो कैसी परेशानी आ रही, किस तरह का परेशानी आप लोग झेल रहे परेशानी हैं? तो देखिए, ड्यूटी करेंगे तो परेशानी तो आवे जी। लेकिन आप लोगों की कुछ ज़्यादा ही परेशानी है, क्योंकि ना ही आप लोगों को मानदेय दिया जा रहा है और निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, तो परेशानी कुछ ज़्यादा ही आता होगा। परेशानी तो ये है, जैसा महिला लोग है, महिला जो मेरा ड्यूटी कर रहा है, तो महिला तो अपना बाल बच्चा छोड़ के, घर का जो खाना वाना छोड़ के जो है तो अपना मुर्गे के आती है, उनके ड्यूटी करने के लिए, और ड्यूटी निभा रहा है वो। तो सरकार का हम लोग न पालन कर रहे हैं, समाज सेवा हम लोग कर रहे हैं। ये तो समाज से भी सरकार पूछ सकता है कि भाई किस तरह से सेवा वो दे रहा है। धन्यवाद। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नलिनी मंडल जी। ग्राम बरनते टोला पंचायत दुर्गापुर। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और अब ग्राम रक्षा दल से मैं जुड़ा हुआ हूँ और CSP केंद्र से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। अभी जो लॉकडाउन हुआ है कोरोना वायरस के चलते, हमारा मित्रों ग्राम रक्षा दल के जवान और महिला ग्राम रक्षा दल सारे लोग तहे दिल से सोशल डिस्टेंस को दूरी बनाए रखते हुए ड्यूटी कर रहे हैं। चौक में, चौराहा में, क्वारंटाइन सेंटर में और ग्राहक सेवक केंद्र में भी ये लोग शांतिपूर्वक सोशल डिस्टेंस को बनाए रखने में मदद कर रहे हैं और हर मोड़ में, हर परिस्थिति में ये लोग कोरोना वायरस के गंभीर संक्रमण के परिस्थिति में भी ये लोग सीना तान के देश बचाओ गांव बचाओ के अभियान में अपना श्रम दान कर रहे हैं। और इनको हर जगह अभी देखा जाता है
तो भारत के सच्चे पुत्र के हिसाब से ये लोग अपना ड्यूटी को बरकरार रखे हैं। सरकार कहाँ तक इसको ध्यान में लिया है पूर्ण रूप से मालूम नहीं। अभी अभी पता जैसे चल रहा है कि लॉकडाउन के चलते इनका सारा सुविधा अभी बाधित है। आज तक इतना ग्राम रक्षा दल के जवान और महिलाएं ड्यूटी कर रही है, लेकिन सरकार की ओर से किसी तरह का आर्थिक सहायता मुहैया नहीं कराया गया है। हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पत्रकार के माध्यम से ये जानकारी देना चाहता हूँ कि सरकार इस पर अपना थोड़ा सा दृष्टि दें कि ये युवक युवती पेट बांध करके अब तक इस पीरियड में जो अपना सेवा दान कर रहे हैं, इसके लिए सरकार को निगाह देना चाहिए। इनके भी बाल बच्चे हैं, ये भी किसी परिवार से आते हैं, जबकि सरकार हर परिवार को, हर विभाग को कोरोना वायरस के तहत राशि अनुदान किया है, सहायता किया है, लेकिन हमारा ग्राम रक्षा दल को किसी तरह का ग्राम रक्षा दल के नाम से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुआ है, जो सरकार को हम इस के माध्यम से सूचना देना चाहता हूँ कि इस पर ध्यान दिया जाए ताकि आगे भी ये तहे दल से काम कर सके। जी धन्यवाद। हम लोग 22 मार्च से जब से लॉकडाउन लगा है जी कोरोना महामारी के चलते हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, निःशुल्क ड्यूटी कर रहे हैं। जी समाज सेवा, एक तरह से हम लोग समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोग के प्रति कोई दृष्टि अपना आकर्षित नहीं कर रहे हैं। हम लोग के प्रति ना ध्यान दिया जा रहा है। हम लोग अपना घर से खा के ड्यूटी कर रहे हैं। हम लोग अभी तक लगभग 72 दिन 75 दिन ड्यूटी हो गया है हम लोग का। हम लोग को सरकार के प्रति ना सरकार हम लोग को कुछ दे रही है, ना खाने की व्यवस्था है, ना हम लोगों को अपने घर से खा के ड्यूटी कर रहे हैं। हम लोग जी दिन रात ड्यूटी करते हैं सारे जगह पे, क्वारंटाइन सेंटर में, सीएसपी केंद्र में, चौक चौराहा में जी हम लोग ड्यूटी करते हैं। जन वितरण प्रणाली दुकान में ड्यूटी करते हैं हम लोग। आप लोगों को जो आदेश दिया गया था तो क्या उस समय आप लोगों को कुछ मानदेय वगैरह का कुछ कहा गया था क्या? नहीं, हम लोग को मानदेय का वगैरह का नहीं कहा गया था। हम लोग को कहा गया था ड्यूटी कीजिए, मिलेगा, दिया जाएगा नियुक्ति। हम लोग 3 महीना से ड्यूटी कर रहे हैं, रोज रोज प्रतिदिन। सरकार का कोई नज़र नहीं आता है कि लोग छोटा छोटा बाल बच्चा छोड़कर ड्यूटी निभा रहे हैं। मनसाही में एक 30 वर्षीय महिला दमयंती देवी की अपराधियों ने गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। हमारे ब्यूरो संवाददाता मोहम्मद नजीम के अनुसार मृतक डोरी यादव की पत्नी है। सूत्रों के अनुसार स्थानीय लोगों ने भूमि विवाद को लेकर महिला की हत्या की आशंका जताई है। कटिहार पुलिस द्वारा मामले की छानबीन की जा रही है। मानसिक रूप से बीमार लड़की बिजली ट्रांसफार्मर पर चढ़ गई, जिस वजह से ग्रामीण क्षेत्र कदवा में अफरा तफरी का माहौल हो गया। हमारे बड़े संवाददाता प्रभात सिंह के अनुसार कदवा प्रखंड क्षेत्र के भरी पंचायत अंतर्गत संथाली टोला के निकट एक आदिवासी लड़की सूरज मुनि 16 वर्षीय पिता पत्थर वासुकी बिजली ट्रांसफार्मर पर चढ़ गई। ग्रामीण द्वारा कनीय अभियंता शिव कुमार को तत्परता फोन कर भिजवाकर लड़की की जान बचाई गई। बताया जाता है कि लंबे समय से लड़की बीमार चल रही थी। इलाज के पैसे नहीं होने के कारण लड़की का समुचित इलाज नहीं हो पा रहा है। छोड़िए कहा जो सुने भारी पंचायत लाइन खराब होते
उन्नीस 60 लिखे एक कुछ है नहीं কি বলেছিলে কি নাম છે তোর नाम की છે तोरा सूरजमणि बिजली के पोल पे काहे चढ़ी थी घर में झगड़ा वगैरह हुआ था तब देखने में था तो मैं हाँ पापा का क्या नाम है घर घर भर्री छोड़ दो। आपके गांव में एक लड़की सुबह सुबह ट्रांसफार्मर चढ़ गई थी, उसमें क्या कहना है आप? उसको उसका दिमाग खराब हुआ उसको जहाँ खोला जहीं तहीं भाग जाता है, कभी ट्रांसफार्मर पर तो चलता है, कभी कोई भाग जाता है। ये कितने दिनों से ऐसा कर रहा है? वो 10 साल करीब हो गया उसका। पूर्णिया में इलाज करने में बहुत उसको ले गया था। उसका तो दवाई चल रही है अभी? उसका बाद दवाई चल रहा है। अभी तक कई बार ट्रांसफार्मर में चढ़ी? 2 बार हुआ। 2 बार हो गया। रात में हुआ था, 1 बार दिन में हुआ। ट्रांसफार्मर छोड़ के और किसी चीज पे ट्रांसफार्मर पे जाके चढ़ता है? 2 बार हुआ। पहले तो भाग जाता था बाद। अच्छा। उसके बाद बोलता है, उसके बाद ट्रांसफार्मर चढ़ गया। कितना उम्र होता होगा इसका? 15-16 साल यही हुआ। क्या नाम है लड़की का? सूरजमणि। आपके कौन लगती है? हाँ, हमारा गांव का लड़की है। क्या नाम हुआ आपका? श्याम। क्या नाम है इस गांव का? भर्री। जी, आज एक लड़की जो है ट्रांसफार्मर पे चढ़ गई थी, उसके बारे में क्या जानकारी है आपको? जानकारी हमको पता चला कि मतलब उसको तो पहले से बांध के रखती थी। जब मतलब कभी खोल देती है तो उसको ट्रांसफार्मर पर मतलब चढ़ जाती है, कभी गाछ पर चढ़ जाती है। मतलब दिमाग का कुछ मतलब 10 साल से भी उसका इलाज चल रहा है। बीमार है? हाँ, बीमार है मतलब, लेकिन कोई मतलब अभी ज्यादा सही नहीं है, लेकिन दिमाग उसका मानसिक रूप से। तो इससे पहले भी सुनने में आ रहा है कि गांव से भाग उग जाती है कहीं बाहर, क्या ये सही बात? हाँ, ये घटना बराबर का है। बराबर का? हाँ, बराबर का है। हमारा नाम भूपेश मंडल है और इस वार्ड का हम वार्ड सदस्य भी हैं। उसका माथा कुछ इति हो जाता है, उसको इलाज भी कागज पत्र सब आपको दिखा दे सकते हैं। जी जी। पूर्णिया का 3 कितने दिनों से बीमार चल रही है? बीमारी चल रहा है रखिए 10 साल से। 10 साल से। कितना उम्र होता होगा उसका? होता है 15 साल से तो कम नहीं होगा। तो ये अभी उसको बांस के खुट्टे से जो है सिक्कर लगा के बांध के रखे हैं जी। क्या वो भाग जाती है? भाग जाती है। क्या नाम होगी आपका? पत्तनवास की। घर भर्री। कोढ़ा के दिगरी पंचायत में कोरोना महामारी को लेकर ग्रामीण की सुरक्षा को लेकर पंचायत प्रतिनिधि काफी तत्पर है। हमारे संवाददाता शक्ति झा एवं बबलू मरांडी के अनुसार पंचायत प्रतिनिधि, मुखिया, सरपंच की तत्परता से कोढ़ा के विभिन्न पंचायतों का सघन सैनिटाइजेशन करवाया गया तथा सभी ग्रामीणों को सुरक्षा किट मुहैया करवाया गया। 9 नंबर वार्ड का संतोष महालदार मेंबर सैनिटाइज करवा रहे हैं। ना परिचय दीजिए। संतोष महालदार। कौन सा पंचायत है ये? उत्तरी सिमरिया। वार्ड नंबर 9। हाँ, आप कौन है? वार्ड मेंबर। ये जो साबुन और मास्क का वितरण करना था जी, तो प्रत्येक घर में कितना मास्क और कितना साबुन वितरण? प्रत्येक घर में सर 4 साबुन 4 मास्क। ये 4 साबुन क्या कितने रुपये का है? 4 साबुन 5-5 रुपये का।
20 रुपये का कुल साबुन है। जी, कुल साबुन 20 रुपये का। टोटल कितने व्यक्तियों को आपने मास्क और साबुन वितरण किया? लगभग 280-82 आदमी को 280-82 घर को आपने किया। जी, सिर्फ कार्डधारी को ही? नहीं, सबको सबको। जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए। मैं मीना देवी, रायपुर पंचायत की प्रभारी मुखिया। आपको अपने पंचायत में सैनिटाइजिंग करवाना था। मैंने सभी वार्डों में सैनिटाइजर करवा दिए हैं। और साबुन और मास्क का वितरण करना था। साबुन और मास्क का वितरण करना था, तो सभी वार्ड मेंबरों को मैंने दे दिया है, वो वितरण कर चुके हैं। और लोगों को आप इस कोरोना महामारी में बचने के लिए क्या सुझाव देते हैं? सुझाव देते हैं सैनिटाइजर करने के लिए, और मास्क हमेशा कहीं बाहर जाए तो पहन के निकले, और हमेशा साबुन से हाथ धोए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कदवा प्रखंड के निछाड़ा गांव में मुख्यमंत्री नल जल योजना के कार्यों में भारी धांधली की खबर है। हमारे संवाददाता जितेंद्र सागर के अनुसार बिना प्रकल्प बोर्ड के संवेदक द्वारा कार्य करवाई की जा रही है। नाले की ढलाई सही ढंग से नहीं करवाया जा रहा है। नल जल योजना में बढ़ती जा रही धांधली से स्थानीय ग्रामीण काफी आक्रोश है। ग्रामीण ने नल जल योजना के तहत कदवा के निछाड़ा में कार्य की जांच की मांग की है। खबर के अनुसार इस पंचायत में साबुन मास्क की भी ग्रामीणों को अभी तक नहीं मिला है। कि तो सबसे टॉप का मुखिया ही है। नहीं, आपने थोड़ी देर पहले हाँ क्या कहे थे, वही बात सुनना चाह रहे हैं। बिहार का टॉप का मुखिया, ये बात सही है, जो बोले हैं बोलेंगे, है कि नहीं? क्या काम को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वो तो आप लोग बताइएगा। नहीं, अब तो आपका घर है यहाँ पर। घर है तो हम तो वही बोल देंगे, बिहार का टॉप मुखिया कह दिए। अब जैसे जो अर्थ में ले आइए इसको, इसका दो अर्थ निकलता है, दोनों में कौन दोनों में से जो आपका सही लगेगा आप लोग चेक चाक कीजिएगा, सही जो निकलेगा आपके अनुसार क्या हो रहा है? वही आंसर होगा कि अभी हम कह रहे बिहार का टॉप का मुखिया है। क्या नाम होगा हमारा? आपका क्या? मनोज ठाकुर। यहाँ रोड जो पहले ढलिया कर रहा था, उसमें हम अर्चन भी लगाए। रोड डालने से पहले कितना का फंड निकला हुआ है, उसमें जो है मुखिया और मेंबर जो हमको मारने के लिए उठ गया। हम काम गचे हुए थे, हम काम में चल गए। उसके तो बाद मुखिया मेंबर मारने के लिए उठा, उसी का बदला आप ले रहे हैं अभी? नहीं, बदला नहीं ले रहे हैं। रोड बन गया, उसके बाद बोर्ड लगाया, फिर नाली बना रहा है। नाली में जो है 1 अंगुर माल। रोड बनने के बाद बोर्ड? हाँ, रोड बनने के बाद बोर्ड, फिर नाली अभी बन रहा है। नाली बनने के बाद बोर्ड लगा रहा है। ये कहाँ का नियम है? लगा तो नहीं है अभी कहीं नहीं लगा है। मतलब लगेगा? हाँ, लगेगा। नाली बन जाएगा तब लगेगा। वो भी डलिया जो कर रहा है 1 अंगुर माल दे रहा है। 1 अंगुर अगर डलिया में दे रहा है तो उसका पक्कर कितना बनेगा? जैसे रोड जो है तख्ता लगा कर 10 इंची 100 किया, बीच में 2-3 इंच माल डलिया डाला है। तो आपके हिसाब से आपके कुछ ग्रामीणों ने बताया कि बिहार के टॉप मुखिया है? हाँ, वाकई में बिहार का टॉप मुखिया भी है और मेंबर भी है। तो किस प्रकार से, कैसे काम अच्छा कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं, पूरा पब्लिक देख रहे हैं कैसा काम हो रहा है। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम दीक्षित कुमार। अभी ये जो नाला बनने से आपको क्या परेशानी हो रहा है? परेशानी हो कि रहने का परेशानी है बाबू। हमारा घर कट के गिर जाएगा बाबू। हम गरीब आदमी, खाने में हम महतूज हैं। क्या नाम हो गया आपका? सुदामी देवी। बात करने के बाद यहाँ पर ग्रामीणों में काफ़ी रोष है, काफ़ी गुस्सा है। ग्रामीणों ने यहाँ तक कहा कि मुखिया के द्वारा हमें अभी तक न ही किसी घर को सैनिटाइज किया गया है, न ही किसी तरह का मास्क का वितरण किया गया है। यहाँ इस पंचायत में सबसे बड़ी खास बात है कि बिहार टॉप है यहाँ के मुखिया। वो इसमें खास बात इसलिए बता रहे हैं कि वो काम पहले होता है और साइन बोर्ड बाद में लगता है। जैसे कि सैनिटाइज करने की बात हुई थी तो खबर पहले लग चुकी थी, हाँ, मीडिया में छप गए थे। फिर दूसरी बात ये उठता है कि मास्क वगैरह जो है वितरण हुआ नहीं है, लेकिन ये खबर लग चुकी थी। दूसरा है कि सड़क पे भी जो बोर्ड बना था तो बोर्ड से पहले ही सड़क निर्माण हो चुका था। अब जो नाली का निर्माण हो रहा है, नाली में भी जो बताया जा रहा है कि अभी तक कहीं कोई बोर्ड नहीं लगा है, और नाली निर्माण होने के बाद ही बोर्ड लगने की संभावना ग्रामीणों में दिख रही है। इसलिए यहाँ के ग्रामीणों ने इसे बिहार का टॉप मुखिया कहे जाने वाली बात कह दी है।